हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से सारी वीडियोस देख रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर पुस्तिका भी बनाई होगी जिसमें अपना अभ्यास कार्य कर रहे होंगे। बच्चों, हमने आपके पहले चैप्टर में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण वाले चैप्टर में भाषा, बोली और लिपि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, भाषा, बोली और लिपि का एक बार पुनरावृत्ति के साथ व्याकरण की ओर चलेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के रूप दो होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को बोलकर और सुनकर समझा जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर समझा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा, हमने अपने इस पाठ में मातृभाषा के बारे में पढ़ा था। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं अर्थात जिस परिवार में हम पलते बढ़ते हैं उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा होती है। तो जिस परिवार में हम रह रहे हैं वहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो देश में बहुत से लोगों के द्वारा बोली जा रही है और समझी जा रही है, उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ के द्वारा मान्यता दी गई और हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया। हमारे देश की राजभाषा या राजभाषा है क्या? राजभाषा वो है जो हमारे पूरे राज्य में, विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों और प्रशासन आदि के कार्य में बोली जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में प्रचलित 22 भाषाओं की संख्या 22 है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का जो स्थानीय रूप होता है वह बोली कहलाता है, अर्थात भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए वह बोली कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला हमारी बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता व एकरूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य होता है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है, अर्थात भाषा को शुद्ध व एक रूप बनाए रखना ही व्याकरण का प्रथम कार्य है। व्याकरण का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। व्याकरण ही भाषा को प्रभावशाली बनाता है, अर्थात भाषा को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण भी बनाता है। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण के अंतर्गत आता है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जिसे व्याकरण के नियमों का ज्ञान होगा। आप जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में हमें उदाहरण दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है? देखो, गीता खाना पकाता है।
हम सभी खाएगा। उपयुक्त दोनों वाक्य अशुद्ध प्रतीत होते हैं। पहले वाक्य में गीता के साथ क्रिया का स्त्रीलिंग रूप लगना चाहिए, जैसे गीता खाना पकाती है, परंतु ऊपर क्या दे रखा था, गीता खाना पकाता है। दूसरे वाक्य में हम के साथ क्रिया का बहुवचन रूप लगेगा, यानी कि खाएंगे। हम 3-4 लोग हैं तो हम सभी खाएंगे। व्याकरण के नियम ही हमें अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं, अतः स्पष्ट है कि व्याकरण के बिना किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। सामान्य रूप से व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं, अर्थात इस चीज़ से ये पता लगता है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक्यों में आई गई त्रुटि को नहीं समझ पाएंगे कि वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध। हम इस चीज़ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, क, ख। इसमें सिर्फ हम वर्णों पर विचार करते हैं कि वर्ण शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। फिर आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों पर विचार करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी, पाठशाला, भवन आदि। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों पर विचार किया जाता है, जैसे भारत में कुल 22 भाषाएं प्रचलित हैं, हम सब भारतीय हैं, ये इसके उदाहरण हैं। बच्चों, आज हमने जाना कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान क्यों ज़रूरी है और वाक्यों के कितने भाग होते हैं। व्याकरण की परिभाषा हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। बच्चों, आप इस पाठ को पूरी तरीके से एक बार दोबारा दोहराइएगा और इसका उच्चारण कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसकी पाठ की अभ्यास कार्य करेंगे।